ओके। तो बात किया जाए, शुरू किया जाए आज का नेक्स्ट अनदर वन एनसीईआरटी का 12th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इस एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इस एम्ब्रियोलॉजी का जो पहला फर्स्ट पॉइंट है कि जिसे हम लोग अगर बात करें फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में, तो पहली फेज होती है जिसको होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या है, गैमीट फॉर्मेशन होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन जब तक ना हो, मतलब कहने का जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइजेशन के लिए तो आपको क्या चाहिए, उस फर्टिलाइजेशन के लिए तो आपको क्या चाहिए, उस फर्टिलाइजेशन के लिए आपको मेल और फीमेल गैमेट चाहिए। लेकिन वो जो मेल और फीमेल गैमेट बेसिकली यहां बनेंगे, वो बनेंगे कब, जब आपके प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट जिसे हम लोग एंड्रोशियम और गायनेशियम बोलते हैं, उन पर्टिकुलर पार्ट के अंदर क्या होगा, जब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेंगे तब हमारे आगे चल के बनेंगे मेल गैमीट। और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने यहां पे इतनी बात की थी, यहां पे हम लोगों ने इतनी बात की थी कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारे इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर एंथर के अंदर होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर हम कहें कि माइक्रोस्पोर, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा और स्पोर का मतलब स्पोर, तो यहां जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर छोटे होते हैं, नंबर ज्यादा होते हैं। याद रखिएगा, माइक्रोस्पोर के नंबर्स ज्यादा होते हैं, माइक्रोस्पोर छोटे होते हैं साइज में, लेकिन मेगास्पोर के नंबर कम होते हैं और साइज बड़ा होता है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इन जनरल अगर हम यहां बात करें तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, ये जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होती है, मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस होगी। और जब इसके अंदर मियोसिस होगी तो कितने स्पोर बनेंगे, चार, और चारों कैसे होंगे, एक साथ होंगे। तो ये चारों के चारों स्पोर जो है वो यहाँ पे एक साथ दिखाई देंगे और ये होंगे माइक्रोस्पोर। अगर कोई बात करेगा कि इन जनरल विच टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर इज डेवलप, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर इज डेवलप, तो सब लोग क्या बोलेंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल टाइप। तो यहां पे जो स्पोर बन रहा है और इसे क्या है, कॉमन वॉल से कवर्ड है बेसिकली, ये पूरी की पूरी चारों तरफ से जो माइक्रोस्पोर है ये कॉमन वॉल से कवर्ड है। ये है आपका माइक्रोस्पोर, ये है आपका माइक्रोस्पोर टेट्रेड। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रेड है, इनके नंबर होंगे चार और होंगे ये सब हैप्लॉइड, क्योंकि किससे बनते हैं, मियोसिस से। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होगी, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंथर होगी, कहां होगी, एंथर के अंदर। जहां हम लोगों ने लास्ट में बात की थी कि एंथर के अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है, तो वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर के अंदर जहां हुई, यहाँ इसलिए हम लोगों ने याद करिए बोला था एंथर। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर मोस्टली कैसा होता है, संजय गुड मॉर्निंग बेटा, प्रमिला गुड मॉर्निंग, शिवम सिंह गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेकिन एक चीज आप लोगों ने फिर ध्यान से नहीं मेरी बात सुनी, अगर आप लोग अटेंडेंस नहीं शो करेंगे तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइक्स आपने किया है या नहीं। तो प्लीज फास्ट फास्ट फास्ट, अभी किसी ने लाइक्स को प्रेस नहीं किया है, सो प्लीज लाइक्स बटन को प्रेस करिए और सारे के सारे बच्चे अपने अटेंडेंस को शो करिए फास्ट। यहाँ पे अपनी अटेंडेंस को आप लोग एक्सप्लेन करिए लाइक्स बटन को प्रेस करके। जब तक आप लाइक्स बटन प्रेस नहीं करेंगे, अटेंडेंस नहीं शो करेंगे, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं बताइए, बोलिए बच्चा फटाफट। नहीं, यस यस यस, अभी कुछ लोगों ने फटाफट अपनी अटेंडेंस को शो किया लाइक्स बटन को प्रेस करके, तो फटाफट मुझे इस लाइक बटन को शेयर कर दीजिए। और आगे हम लोग बात कर रहे हैं इस माइक्रोजेनेसिस के रेफरेंस, ओके।
तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ हो रही है, इस पर्टिकुलर एंथर के अंदर हो रही है। और एंथर होता कैसा है, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अभी भी कुछ बच्चों ने लाइक्स का बटन प्रेस नहीं किया, प्लीज शेयर करिए, लाइक्स का बटन प्रेस करिए और अपनी अटेंडेंस को शो करो कि मैं हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों में कुछ लोग जस्ट ऑन करके और इधर उधर हो जाते हैं, तो बीच में अगर मैं आपकी एक्टिविटीज को देखना चाहता हूं तो अगर आपने प्रेस किया तो यू आर प्रेजेंट, अगर नहीं प्रेस किया तो इट मींस यू आर नॉट एक्टिव इन द क्लास। ओके, सो बात करते हैं फटाफट इसी आगे कि ये जो एंथर है, ये मोस्टली एंथर हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर कैसा होगा, ये एंथर डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब दो लोब्ड होंगे और यहाँ पे चार जगह पे स्पोरेंजिया बनती है, इसलिए यहाँ फिर एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब हो गया चार जगह पे जो चार कॉर्नर्स होते हैं एंथर के टीएस सेक्शन के अंदर, एनाटॉमी के अंदर, तो वहां पे ये टेट्रास्पोरेंजिया चार जगह पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी, जिनको हम वहां बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगी मियोसिस, तो बनेंगे माइक्रोस्पोर टेट्रेट। तो आई थिंक यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, हमें ये माइक्रोस्पोर टेट्रेट का फॉर्मेशन देखना है। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रेट है, हमारे ये माइक्रोस्पोर टेट्रेट का फॉर्मेशन जो है बेसिकली ये दो टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। और ये जो दो टाइप का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, ये दो टाइप की होती है, वो जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप, एक को बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप और दूसरे को बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। साइमल्टेनियस टाइप और दूसरे को बोलते हैं सक्सेसिव टाइप, है ना। तो ये जो साइमल्टेनियस टाइप और सक्सेसिव टाइप है, ये एग्जैक्टली है क्या और ये मिलते कहां हैं, देखिए। तो अगर हम लोग यहाँ कहें कि ये जो साइमल्टेनियस टाइप है, ये साइमल्टेनियस टाइप ज्यादातर देखने को मिलता है डाइकॉट के अंदर। किसमें मिलेगा, डाइकॉट प्लांट के अंदर मिलेगा। और सक्सेस मोनो, सक्सेस की अगर बात करें तो सक्सेस अगर मान लो आपका नीट में सिलेक्शन हो गया, आपका टीजीडी पीजीडी में सिलेक्शन हो गया, तो सक्सेस किसे मिलेगी, एक को कि पूरे फैमिली को, एक को ही मिलेगी ना। तो अकेले का मतलब सक्सेस, सिंगल कोई सक्सेस मिलती है, ग्रुप में सक्सेस नहीं मिलती कि आपने भरा और सारे ब्रदर सिस्टर को डॉक्टर का टाइटल मिल जाए, नहीं होता। इसलिए याद रखेंगे सक्सेस इज ऑलवेज मोनोकॉट, सिंगल, सक्सेस ऑलवेज सिंगल, दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट। तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। और साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ एक तरह से, है ना। तो साथ साथ कितने लोग होंगे, दो हो सकते हैं, मिनिमम टू। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सक्सेसिव टाइप का एग्जांपल है मोनोकॉट और साइमल्टेनियस का एग्जांपल है डाइकॉट। आगे इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करनी है सक्सेसिव टाइप की और इस साइमल्टेनियस टाइप के बारे में। तो इसको मैं वॉश कर देता हूं, क्योंकि अगली स्लाइड अगर मैं उसको ब्लैक स्क्रीन पे लेके जाऊंगा तो समझ में तो आपको आएगा, लेकिन वो सेव नहीं होगा पीडीएफ। ओके, तो हम लोग यहाँ पहले इसको वॉच कर लेते हैं। ये जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, या तो मिलेगा सक्सेसिव टाइप और यहाँ मिलेगा साइमल्टेनियस टाइप। तो ये जो साइमल्टेनियस है, पहले हम लोग बात करते हैं उसी पर्टिकुलर साइमल्टेनियस टाइप की, कि ये जो साइमल्टेनियस टाइप ऑफ हमारा प्रेजेंट है, ये साइमल्टेनियस टाइप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारी है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n है, दैट इज शॉर्ट में लिखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो 2n है, इसके अंदर सबसे पहले डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी। और ये कैरियोकाइनेसिस जब होती है तो ये कैरियोकाइनेसिस विच इज सिंक्रोनस है, यहाँ पे कॉमन साइटोप्लाज्म होता है। और ये कैरियोकाइनेसिस बेसिकली इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब होगी तो ये पेरिफेरल होगी, कॉमन साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन होता है, वॉल फॉर्मेशन सेंटर की तरफ होता है, ये ऐसे वॉल फॉर्मेशन होता है सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ये है हमारे 3 न्यूक्लियस और एक इसके बैक साइड में। तो यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियस है बेसिकली वो यहाँ पे क्या है, बैक साइड में। तो टोटल हमारे न्यूक्लियस कितने बन गए, 4। और अल्टीमेटली ये चारों के चारों ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं, यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन कैसा है,
सेंट्रीपिटल, वॉल कहां जा रही है, सेंटर की तरफ, तो यहाँ वॉल फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। उसको आगे बात करते हैं। दूसरी चीज की यहाँ पे कह सकते हैं द कैरियोकाइनेसिस इज ए सिंक्रोनस टाइप। कैरियोकाइनेसिस सिंक्रोनस टाइप का मतलब है कि ये जो कैरियोकाइनेसिस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन साइटोप्लाज्म, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस दैट इज सिंक्रोनस टाइप। तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट लिख दें, और जब ये आगे माइक्रोस्पोर बनेंगे तो ये माइक्रोस्पोर आपके कुछ ऐसे बनेंगे, और ये 4 माइक्रोस्पोर हैं जो स्पेसिफिक मैनर में शेप में अरेंज होंगे, जिनको बोलते हैं टेट्राहेड्रल टाइप। तो यहाँ पे डाइकॉट के अंदर जो बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल टाइप। ये टेट्राहेड्रल टाइप का माइक्रोस्पोर टेट्राहेड बना, जिनके नंबर कितने होंगे, 4 होंगे। इनके नंबर कितने होंगे, 4, और होंगे क्या सब, एन, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखना है ये है आपका पहला, जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस टाइप। ये क्या है, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस टाइप। ये साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है जहां पे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो कैरियोकाइनेसिस इज सिंक्रोनस टाइप, कैरियोकाइनेसिस इज सिंक्रोनस टाइप, कैरियोकाइनेसिस इज सिंक्रोनस टाइप। Karyokinesis is synchronous type. क्यों? Due to presence of common cytoplasm. Due to presence of common cytoplasm. Due to presence of common cytoplasm. कॉमन साइटोप्लाज्म की वजह से कैरियोकाइनेसिस कैसी हो जाएगी, सिंक्रोनस टाइप की होगी। दूसरा यहाँ पे जो शेप बनेगी माइक्रोस्पोर टेट्राहेड की, जो शेप होगी वो कैसी होगी, that is shape of microspore tetrad, shape of microspore tetrad वो कैसी होगी, that is tetrahedral, कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और ये जो टेट्राहेड्रल होगी यहाँ पे 4 है और टेट्राहेड्रल शेप की है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना टेट्राहेड्रल से, वही उसी तरीके की सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वॉल फॉर्मेशन। तो यहाँ जो वॉल फॉर्मेशन होगा, ये वॉल फॉर्मेशन, ये वॉल फॉर्मेशन कैसा होगा, ये वॉल फॉर्मेशन होगा कैसा, सेंट्रीपिटल टाइप। कैसा होगा, सेंट्रीपिटल टाइप। वॉल फॉर्मेशन हो गया सेंट्रीपिटल टाइप। 3 वर्ड याद रखेंगे कि साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होगी तो वहां पे वॉल फॉर्मेशन कैसा होगा, सेंट्रीपिटल टाइप होगा। ये वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल टाइप होता है, ये वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल टाइप होता है। शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और यहाँ पे होगा क्या, ये वर्ड याद रखिएगा, कैरियोकाइनेसिस इज सिंक्रोनस टाइप बिकॉज ऑफ कॉमन साइटोप्लाज्म। यहां तक अगर बात क्लियर हो तो प्लीज रेस्पॉन्स करिए फटाफट। यस बालकेश मौर्य, निधि सिंह गुड मॉर्निंग, अरसलान गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा साहिल गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो लोग गुड मॉर्निंग साहिल। यहां तक अगर आपकी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। आप लोगों में अगर किसी बच्चे ने और अभी तक कोई लाइक्स प्रेस नहीं किया हो तो यस यू विल डू, आपको प्रेस कर देना चाहिए, है ना। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फास्ट, और नहीं तो आगे बात करते हैं। यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर, ये तो बात होगी साइमल्टेनियस टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के रेफरेंस में। तो ये पहला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, साइमल्टेनियस टाइप। दूसरे की हमें यहां बात करनी है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। तो यहाँ पे इसको अगर मैं एक बार फिर वॉश कर दूं, क्योंकि इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी अगले स्लाइड्स में लिखा होगा, इसको फिर मैं रिपीट करूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ बात करते हैं इस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस टाइप के रेफरेंस में। तो ये जो साइमल्टेनियस टाइप है, इस साइमल्टेनियस टाइप के अंदर क्या होगा वही चीज हम लोग आगे बात, सॉरी सक्सेसिव टाइप के अंदर क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो यहाँ पे जो सक्सेसिव टाइप होने वाला है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोनोकॉट की। और जब वो मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उस मोनोकॉट के अंदर क्या होगा कि यही सेम माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर फर्दर मियोसिस होगी। और जब ये मियोसिस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन साइटोप्लाज्म नहीं होता। क्या नहीं होता, कॉमन साइटोप्लाज्म। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पहला जो डिवीजन होता है इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जो पहला डिवीजन होगा वो पहला डिवीजन बेसिकली किसका होगा, वो होगा वर्टिकल। और जब ये वर्टिकल डिवीजन पहला होता है हमारा बन जाता है डायड। ये ऐसे बन गया डायड। तो यहाँ पे जो डायड बनता है, ये डायड की वजह क्या होती है, यहाँ पे जो डिवीजन होता है किसका, वॉल जो है, सेल वॉल जो है, साइटोकाइनेसिस जो है वो बेसिकली यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन कैसा होगा, पेरिफेरी की तरफ होगा। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस सिंक्रोनस टाइप नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन साइटोप्लाज्म। जो कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, 1 से 4 न्यूक्लियस बने थे, यहाँ भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले क्या बन गया, डायड। और ये है क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड, इसके अंदर अगर मियोसिस हो रही है तो यहाँ मियोसिस होगी तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, जरूर बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पहला डिवीजन हुआ वो डायड फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस इज नॉट सिंक्रोनस ड्यू टू कॉमन साइटोप्लाज्म की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। दूसरा पॉइंट कि सेल वॉल फॉर्मेशन कैसा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा। और तीसरा कि यहां पे जो शेप ऑफ टेट्राहेड्रल आपका डायकॉट में दिखाई दिया था, यहाँ पे जो शेप दिखाई देती है उसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये पहला डिवीजन हुआ वर्टिकल, और फिर होता है ट्रांसफर बन जाते हैं 4 माइक्रोस्पोर, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज आइसोबाइलेटरल। तो ये आइसोबाइलेटरल जो बना यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव टाइप, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। तो ये जो सक्सेसिव टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राहेड है ये बनेगा मोनोकॉट के अंदर। यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी। यहां पे फिर एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं फटाफट। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का होगी पोलन चैम्बर के अंदर, जो हमारे एंथर का एक पार्ट है। वहां पे प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू डिफरेंशिएट करता है सेकेंडरी स्पोरोजेनस टिश्यू में, और सेकेंडरी स्पोरोजेनस टिश्यू डिवाइड करेगा अल्टीमेटली व्हिच इज डिफरेंशिएट एंड फॉर्मिंग so many different kind of microspore mother cell। वही सेकेंडरी स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चलके सेवरल माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये जो सेवरल माइक्रोस्पोर मदर सेल है which all these are participate in meiosis। जब ये मियोसिस में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसी को बोलेंगे ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये होंगी कितनी, 2 टाइप की, अभी आपको एक्सप्लेन किया, साइमल्टेनियस टाइप और सक्सेसिव टाइप। ये जो साइमल्टेनियस टाइप है वो डायकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा, और जो सक्सेसिव टाइप है वो मोनोकॉट प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, जो मैंने अभी आपको फिगर के थ्रू इस तरीके से एक्सप्लेन किया प्रॉपर्ली, है ना। तो यहाँ पे आप फिगर भी ध्यान से देखते जाइए, प्लस पीडीएफ फाइल की रेफरेंस में यहाँ पे नोट्स या तो मैं जो राइटिंग करता हूँ उस वहां पे वो मेंशन होगा, और या फिर इस तरीके से स्लाइड्स में ये आपको प्रॉपर्ली वहां पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन होता है वो वॉल फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वॉल फॉर्मेशन दैट इज सेंट्रीपिटल, है ना। कॉमन साइटोप्लाज्म होने की वजह से यहाँ पे कोई डायड नहीं बनता, नो डायड फॉर्मेशन। द न्यूक्लियर डिवीजन इज, न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कैरियोकाइनेसिस, और वो कैसी होगी, सिंक्रोनस टाइप ड्यू टू कॉमन साइटोप्लाज्म। यहाँ बिल्कुल अपोजिट, यहाँ डायड का फॉर्मेशन हुआ, सेल वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल है, और यहाँ पे ड्यू टू डायड फॉर्मेशन, दिस डायड फॉर्मेशन कहीं DYAD लिखा है और कहीं पे DIAD भी लिखा हुआ। तो दिस इज अ डायड फॉर्मेशन, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट सिंक्रोनस है। यहाँ तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, पर्पस सिंपल सा एक ही था कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये बात क्लियर है। तो ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया जो साइमल्टेनियस और सक्सेसिव टाइप का था, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं व्हिच इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन 0.1% से लेकर के और 5% तक चांसेस होते हैं कभी कभी जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो कहीं ना कहीं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लिख दिया। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा डिटेल में थोड़ी मतलब वहां पे एक्सप्लेन किया गया, तो हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया। और अभी आपने देखा 2 डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपने देखे,
जो ज्यादातर कैसी थी, टेट्राहेड्रल टाइप की। ये जो टेट्राहेड्रल टाइप है ये मोस्ट कॉमन है और स्पेशली डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? डाइकोट प्लांट के अंदर मिलता है ना, ये डाइकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आइसोबायलेटरल की, जो अभी हमने बोला सक्सेसिव टाइप की होती है, वो किसमें होती है? मोनोकॉट के अंदर। तो इनके तो दोनों स्ट्रक्चर आपने देखे हैं। ये है हमारा टेट्राहेड्रल टाइप और ये है हमारा आइसोबायलेटरल टाइप। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली दूसरे अदर्स मिले हुए हैं, जैसे डिकाशेट टाइप, मैग्नोलिया जो है, जैसे चंपा चमेली जो होते हैं मैग्नोलिएसी फैमिली के प्लांट है, उनके अंदर ये डिकाशेट टाइप ऑफ मेनली माइक्रोस्पोर टेट्रेड देखने को मिलते हैं। और ये मिलते हैं हमारे कुछ ऐसे, ये है माइक्रोस्पोर टेट्रेड जो डिकाशेट के अंदर देखने को मिलते हैं, डिकाशेट टाइप कहलाते हैं। शेप अलग है, ये टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग हो गए। दूसरा है जिसको बोलते हैं एरिस्टोलेकिया, जो टी शेप्ड देखने को मिलता है, टी शेप्ड। तो यहीं पे कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि ये हमारा है टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्रेड, जैसे ये टी शेप, यहाँ पे चारों न्यूक्लियस आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। तो ये हो गया टी शेप। एक है लीनियर, ये जो लीनियर होता है, ये लीनियर बेसिकली विच इज हेलोफाइट्स के अंदर होता है, रेयरली डेवलप होता है। याद रखिएगा मेरा एक वर्ड मैं अभी आगे बोलने वाला हूं कि अगर आपसे पूछेगा द कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज, तो आप बोलेंगे साइमल्टेनियस टाइप। कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड इज, आप बोलेंगे मोस्ट कॉमन टेट्राहेड्रल टाइप, और रेयरली दैट इज लीनियर टाइप। ये जो लीनियर है वो लीनियर हमारा ऐसे दिखाई देगा, ये जो लीनियर है ये हमारा लीनियर कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये चार एक साथ है माइक्रोस्पोर टेट्रेड, इसको बोलते हैं लीनियर टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत कम चांसेस है इन सबके पूछने के। एक प्लांट है, क्वेश्चन आपके लिए, इसका आप आंसर दे सकते हैं अभी चैट बॉक्स में फटाफट अगर आपको आइडिया है तो। in which kind of plant in which kind of plant that all these microspore tetrad will develop, एक ऐसा प्लांट का नाम बता सकते हैं जिसके अंदर सारे टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्रेड बनते हैं। फटाफट उसका नाम बता दीजिए। यस, फटाफट उसका नाम बता दिया। और जिन्होंने लाइव चैट के बटन को प्रेस नहीं किया है प्लीज, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है मोर देन 13 स्टूडेंट्स और अभी वहां पे लाइक्स हैं केवल 11, तो प्लीज फटाफट जो लोगों ने नहीं किया है वो इसको शेयर जरूर करें। प्रिमला, असलान, मोहम्मद सलाह, अंशु, संजय, बाकेश मौर्य, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज यू कैन एक्सप्लेन। और अगर इसका आंसर पता है तो फटाफट मुझे चैट करके बताएं। यस, नो, अगर मैं इसे बोल दूं कि आप इसका आंसर मुझे विदाउट एनी हेल्प ऑफ गूगल बताएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी बुक में, जो भी 12th स्टैंडर्ड की बुक है या जो लोग 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो भी इसका आंसर बहुत अच्छे से बुक्स की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आगे बात की जाए, इसका आंसर बता देंगे, इतनी भी क्या जल्दी, आप सर्च तो करिए। आप चाहते हैं पकी पकाई खिचड़ी मिल जाए, कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो यहाँ पे डिस्कस होना है, और वो है आपका पॉलन ग्रेन। ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर हमारे, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? किसी ने रेस्पॉन्स नहीं किया, इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आवाज आ रही है तो प्लीज रेस्पॉन्स करिए और यहाँ पे बताइए कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है या नहीं। ओके बच्चा, सो प्लीज फटाफट मुझे इस पर्टिकुलर, यस, ओके, शिवम और सुजन ने इसका रेस्पॉन्स दे दिया। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, ये अभी जो आपने देखा, इसी पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और ये माइक्रोस्पोर आपने देखा, ये होता कैसा है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। और ये जो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है, ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा कब? जब मेयोसिस से बनेगा। तो आपने अभी जो देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन, दैट इज माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से वो पॉलन ग्रेन ही है। लेकिन ये माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन जो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, जो मेयोसिस से बनते हैं, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था हमारे हॉफमिस्टर साहब ने। तो हॉफमिस्टर जो है विच डिस्कवर्ड द पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे कि जस्ट एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन और द लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो एक प्लांट है जिसको बोलते हैं माइसोइटिस पॉल्यूस्ट्रिस। क्या नाम है?
माइसोइटिस। माइसोइटिस का बेसिकली जो पूरा नाम है, जिसको हम लोग बोटेनिकल नेम में कह सकते हैं माइसोइटिस पॉलिस्ट्रिस, इसका कॉमन नेम नहीं पता मुझे, आपको ढूंढ के बताना है। ये माइसोइटिस पॉलिस्ट्रिस है। इस माइसोइटिस पॉलिस्ट्रिस का कॉमन नेम है टच मी नॉट, को बोलते हैं माइमोसा प्यूडिका, बोलते हैं टच मी नॉट, छुई मुई जिसे बोलते हैं। और फिर भी आप टच करते हैं, बच्चे को बोलते हैं इसका नाम है टच मी नॉट, फिर टच करेगा और लीफ फॉल कर जाती है, उसको बोलते हैं टच मी नॉट। ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरगेट मी नॉट, नाम है इसका फॉरगेट मी नॉट, जिसको बोलते हैं माइसोइटिस। इस माइसोइटिस की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट। लेकिन फिर भी हम लोग और आप लोग इसे भूल जाते हैं, है ना। वैसे भूलने की बीमारी तो स्टूडेंट्स में ज्यादा होती है। ब्रेन सबके पास एक जैसा होता है लेकिन यूटिलाइजेशन सबका अलग अलग होता है कि बात नहीं। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन होते हैं माइसोइटिस में और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन होते हैं मिराबिलिस के अंदर। यहां तक ये बात क्लियर होगी। दूसरी चीज की जो माइक्रो स्पोर या पॉलन ग्रेन होते हैं, इनको हम लोग पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? partial developed male gametophyte, that is the first cell of male gametophyte, the first cell of male gametophyte which is called as pollen grain, which is also called as partial developed male gametophyte, which is a partial developed male gametophyte। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है in which following which is partially developed male gametophyte क्या होगा? तो ये partial developed male gametophyte क्या है? pollen grain को बोलते हैं, है ना। और एक पॉलन ग्रेन की अगर बात करें तो ये हमारा एक सिंगल पॉलन ग्रेन है, ये हमारा एक सिंगल पॉलन ग्रेन है। और इस सिंगल पॉलन ग्रेन के अंदर ये हमारा एक सिंगल न्यूक्लियस है। और इसके चारों तरफ जो हमारी मेम्ब्रेन है, बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन है, ये सब लोग बोला ना, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज एक्साइन। ये हमारा पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन ये क्या है? पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये जो कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन आपको याद होगा पिछला लेक्चर, तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा टेप्टम होता है, और वो टेप्टम जो हमारा टेप्टम है जिससे हमारे कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, जो प्रोयूबिश बनाती है या यूबिश बॉडीज बनाती है, उसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। और वो स्पोरोपोलेनिन इस पर्टिकुलर एक्साइन का बना होता है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनता है। ये बायोलॉजिकली नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। एल्कली का, एसिड का, किसी भी तरीके का कोई इसके ऊपर असर नहीं होता। इट मींस ये हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये फॉसिल्स रिकॉर्ड में यही मिलता है और इसी की बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि पॉलन ग्रेन किस प्लांट का है। मेरी बात समझ आ रही ना। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन की आउटर को बोलते हैं एक्साइन, और इनर वाले सरफेस को जो रेड कलर का है, ये जो बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटाइन। ये जो एक्साइन और इंटाइन है, इनकी तो आपने यहाँ पे बात बोल दी कि ये जो एक्साइन है बेसिकली, ये तो बात हुई कि ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और ये होता कैसे है? लिपिड डेरिवेटिव होते हैं, कैरोटीनॉइड्स के बने होते हैं। दैट इज लिपिड डेरिवेटिव, दैट इज लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं। लेकिन ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन हमारी किसकी बनी होती है? पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैक्टिन की बनी होती है। और ये इंटाइन आगे चल के पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? पॉलन ट्यूब को फॉर्म करती है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? एक्साइन। और अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंटाइन। ये एक्साइन के और भी, जब इसको बहुत थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो ये एक्साइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर एक्साइन के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं टेप्टम, बैकुलम एंड फुट लेयर। 3 पार्ट। जैसे मान लो ये पूरी पूरी एक्साइन है, ऐसे ये पूरी एक्साइन है, तो ये हो गई टेप्टम, ये हो गई बैकुलम और ये हो गई फुट लेयर। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगी? ये तीनों मिल करके एक्साइन को फॉर्म करती है। और एक्साइन होती किसकी बनी? स्पोरोपोलेनिन, जो कैसा है? हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। फॉसिल्स रिकॉर्ड में ऑलरेडी यही सब्सटेंस मिलता है, कई सालों तक ये एज इट इज पड़ा रहता है। ओके, तो ये तो बात हुई हमारे पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। दूसरी चीज की, ये जो पॉलन ग्रेन है, यहां लिखा हुआ अभी, इट हैज द प्रोमिनेंट 2 लेयर। ये प्रोमिनेंट 2 लेयर्स जो होगी वो आपको बता दिया मैंने, एक्साइन और इंटाइन।
एक और छोटी सी बात मैं आगे उसे डिस्कस करूंगा एग्जाम के रेफरेंस में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज की यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके डायमीटर होते हैं 25 टू 50 माइक्रोमीटर। ये 25 टू 50 माइक्रोमीटर इस पर्टिकुलर नॉर्मल पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है। तो यहां तक अगर बात कोई समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उनका जो डायमीटर है वो 25 टू 50 माइक्रोमीटर होगा। और दूसरी चीज की यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उनके अंदर टू प्रोमिनेंट लेयर्स होती हैं, वॉल होती है, इसको एक्साइन और इंटाइन बोलते हैं। और ये पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन नोन एज पैलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलिनोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज नोन एज पैलिनोलॉजी। यहां तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो फर्स्ट यस बेटा, साहिल, बालकेश मौर्य, अंशु, प्रेमलास, मोहम्मद सलाह, एनीथिंग एल्स, anybody? If you have any doubts, so please you can ask. First, give the proper response. Yes, give the proper response. ओके, संगम त्रिलोक ने बोला है कि सर सब कुछ क्लियर है, तो आगे बात कर लें फटाफट। ये जो हमारा अभी जो मैंने यहाँ पे बात की उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं फर्दर एक बार, फिर हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। ये जो हार्ड सरफेस होती है, जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड होती है। इस हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, व्हिच इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन। और ये स्पोरोपोलिन किसका होता है? लिपिड डेरिवेटिव होता है, कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है ये। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया आपके यहाँ कि इन पॉलन ग्रेन the sporopollen are the derivative of, जब sporopollen are chemically क्या है? derivative of carotenoid है, या कहीं लिखा हुआ derivative of lipid। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वो मुझे शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में करके। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जब आप वीडियोस देखोगे तो आप इसका फॉर्मूला मुझे लिख करके सेंड करिएगा कि इसका सर ये फॉर्मूला है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक, क्योंकि आप थोड़ा सा कुछ तो अपने आप होमवर्क करेंगे ना। आगे बात करते हैं। ये तो बेसिकली हमारी स्पोरोपोलिन है, व्हिच इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैंने पहले बोला कि इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड डज नॉट अंडरगो इन द बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। ये बेसिकली वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिसका बायोलॉजिकली, केमिकली, मतलब एसिड का, एल्कली का, किसी का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और ये कैसे मिलते हैं? फॉसिल्स के अंदर मिलते हैं, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि इट इज फाउंड इन इवन इन फॉसिल्स आल्सो। यहां तक बात क्लियर है ना। दूसरी चीज, ये बेसिकली कह सकते हैं कि इस आप पॉलन ग्रेन को हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग एल्कली में, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी रखोगे तो नो इफेक्ट ऑन इट्स बॉडी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो मोहम्मद सलाह और असलाम, आप लोगों के भी रेस्पॉन्स आने चाहिए, आप लोगों को भी मैसेज पे टैग करके भेजना चाहिए कि यार सर मुझे क्लियर है। बात करते हैं आगे कि ये जो स्पोरोपोलिन जहां प्रेजेंट होता है वो तो है एक्साइन, और जहां पे ये एब्सेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बात बोली कि यहाँ पे ये एक्साइन है, जहां ये एक्साइन एब्सेंट है वहां पे आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। इस पर्टिकुलर रेड कलर के स्ट्रक्चर पे जहां पे स्पोरोपोलिन और एक्साइन एब्सेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और इसी जर्म पोर से ये जो हमारी ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये पॉलन ट्यूब जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे कुछ ऐसे यहां से बाहर निकलेगी लाइक दिस। ये पॉलन ट्यूब यहां से कुछ बाहर निकलती है, इसलिए मैंने लिखा कि दिस इंटाइन आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। यहां तक बात क्लियर है। आप तो बड़ा कंजूसी करते हैं लिखने में, कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड करने में और रेस्पॉन्स देने में, बहुत लेजी है। या तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, और समझ में आ रही है तो कहीं ध्यान और है, क्योंकि हम तो यहां से आपको देख नहीं सकते, लेकिन आप मुझको प्रॉपर देख सकते हैं, है ना। हम चाहे डांस कर रहे हो, गाना कर रहे हो, सब आपको दिखाई देगा, है कि नहीं। अरे बच्चा ये डांस से कम नहीं है, पॉलन ग्रेन और बायोलॉजी को एक्सप्लेन करना, है ना। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं और ऑल दीज टीचर्स आर गुड। ओके, तो बात करते हैं आगे। यहां पे मैंने एक पॉइंट ये बोला है कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक पॉलन ग्रेन जिनको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म पोर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म पोर, नंबर ऑफ जर्म पोर की बेसिस पे ये पॉलन ग्रेन दो टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं मोनोकॉल्पेज। क्या बोलते हैं? मोनो
कॉलपेट और दूसरे को क्या बोलते हैं, ट्राइकॉलपेट। मेरे लाल ये बात समझ में आ गई होगी। एक को बोलते हैं मोनोकॉलपेट और तीसरे को बोलते हैं ट्राइकॉलपेट। मोनोकॉलपेट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जिनके अंदर सिंगल जर्म पोर होगा। कितने जर्म पोर होंगे, हैविंग ए सिंगल जर्म पोर, जिसके अंदर दैट इज हैविंग सिंगल जर्म पोर। अगर किसी के अंदर सिंगल जर्म पोर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉलपेट, और किसी के अंदर अगर मोर देन 2 जर्म पोर होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइकॉलपेट। हैविंग 2 और 3 और मोर देन 2 जर्म पोर, वो पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जिनके अंदर 2 या मोर देन 2 जर्म पोर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉलपेट। और जिसके अंदर केवल एक होगा उसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक, जिसको मोनोकॉलपेट, और जिसके अंदर मोर देन 2 उसको ट्राइकॉलपेट बोलते हैं। मोनोकॉलपेट का एग्जांपल हो जाएगा मोनोकॉट्स। याद रखिएगा कि मोनोकॉट प्लांट के अंदर ज्यादातर क्या होता है, मोनोकॉलपेट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं। और डाइकोट के अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर डाइकोट प्लांट के अंदर क्या होता है, इस डाइकोट प्लांट के अंदर ट्राइकॉलपेट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक मेरी आवाज आपको आ रही होगी और यहां तक की बात आपके कान में पहुंच गई होगी। अब ये जो बच्चे हैं, जो आप लोगों में कुछ सीनियर लोग हैं, उनकी अगर बात करें तो इस पॉलन ग्रेन की अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसको एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन के अंदर 2 पार्ट थे ना। इस पॉलन ग्रेन के अंदर 2 पार्ट थे, एक वो जिसको आपने बोला एक्साइन, है ना, और दूसरे को आपने बोला इंटाइन। ये इंटाइन जो पैक्टिन की बनी है, पैक्टोज की बनी है, ये इंटाइन तो ठीक है, वो पॉलन ट्यूब को बनाएगा। और एक्साइन जो है वो मैंने अभी डिफरेंशिएट किया था कि ये एक्साइन विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू, इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं तो थोड़ा सा इजी होगा समझना भी और समझाना भी। 2 वर्ड है, समझना और एक वर्ड है समझाना। तो यहां मैं समझा रहा हूं आपको कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको लिटिल बिट चेंज कर दें इनके स्ट्रक्चर के रेफरेंस में, तो हम यहां लिख सकते हैं इन टाइम, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं इन टाइम और इसको लिख सकते हैं एक्साइन। ये जो एक्साइन है इनडायरेक्टली आप कहें तो एक्साइन आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। एक्साइन जो पूरी एक्साइन है 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। एक वो जिसको बोलते हैं टैक्टम, बैकुलम और फुट लेयर। ये एक्स्ट्रा है, याद अगर हो जाए तो बेस्ट, नहीं आता तो भूल जाइएगा। ये जो एक्साइन है, ये एक्साइन बेसिकली स्पोरोपोलन की जो बनी होगी वो 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, टैक्टम, बैकुलम और फुट लेयर में। ये जो एक्साइन है आपकी, ये एक्साइन की एक और इंपॉर्टेंस है, इस एक्साइन में 2 पार्ट होते हैं। जैसे मान लो हम यहां बना रहे हैं, ये है आपका पॉलन ग्रेन, है ना, और अभी तो हम सिंगल सेल पॉलन ग्रेन बना रहे हैं जो पार्शियल मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। और ये है आपकी क्या, एक्साइन। ये क्या है, एक्साइन। इस एक्साइन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो एक्साइन मैं बना रहा हूं, ये एक्साइन मैंने ऐसे बनाया ना, ये एक्साइन है। तो ये क्या है, आउटर एक्साइन की बाहर वाली, और ये एक्साइन कहां है, अंदर वाली, है ना। तो इस एक्साइन का जो अंदर वाला पोर्शन है, आउटर वन और इनर वन, इनके नाम क्या है, इसका बात बता दें फटाफट। यस, इस एक्साइन का ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, आउटर। बात समझ ना, ये जो हिस्सा है, ये जो मैंने रेड कलर से लाइन खींचा, ये क्या है, बाहर की तरफ, ये जो ऐसे बनाया है, दिस वन, आप ऐसे कह सकते हैं, ये रेड वाला जो है वो आउटर, और जो व्हाइट वाला है वो कैसा है, इनर। तो आउटर और इनर एक्साइन के नाम क्या है, इनको अगर हम लोग दूसरे तरीके से बोले तो इसको बोलते हैं एक्ट एक्साइन एंड एंड एक्साइन। एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन, इसके नाम बता दिए फटाफट संजय,
बालकेश मौर्य, अंशु, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी लोग हैं जो थोड़े से सीनियर हैं उन लोगों को इसके आंसर जरूर पता होना चाहिए। बाकी जो लोग अरसलान, मोहम्मद सलाह, मायशा, शिवम, त्रिलोक, इनको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आपके यहाँ नहीं पूछा जाएगा। 0.1 चांसेस है इसके पूछने के। तो फटाफट मुझे इसका नाम बता दिए कि इंटाइन जो एंड एक्साइन है इसको क्या बोलते हैं। एंड एक्साइन का दूसरा नाम क्या है, फटाफट बोलो मुझे मेरे लाल, जल्दी से जल्दी मुझे बता दीजिए एंड एक्साइन को क्या बोलते हैं। द अनदर नेम एंड एक्साइन और एक्ट एक्साइन। यस यस मेरे लाल, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन का नेम। यस अभी तक किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया है, इसलिए मुझे फटाफट बताइए एक्ट एक्साइन को क्या बोलते हैं और एंड एक्साइन को क्या बोलते हैं। यस यस एनीबॉडी। यस मेरे लाल, कोई तो बताएगा। अंशु, बालकेश मौर्य, संजय, नहीं पता। ओके, अरे त्रिलोक मेरे लाल तुमको नहीं पता, बाकी लोगों को तो पता हो सकता है। हमारे साथ और भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत कुछ पता है। संजय नहीं मालूम बेटा। ओके, इस पर्टिकुलर इनर और आउटर की बात करें तो इस एक्ट एग्जाम को इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने लिख दिया इसलिए इंपॉर्टेंट। और आप लोग जो लोग नहीं भी इंपॉर्टेंट है इसको याद इसलिए रखिएगा क्योंकि जो आपके यहाँ सेक्शन बी शुरू हुआ है नीट का सेक्शन बी, तो हमारे जैसे टेढ़े मेढ़े जो टीचर होंगे अगर उसके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन पूछ सकता है इन पॉलन ग्रेन द एक्ट एक्साइन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे बोलते हैं सेक्साइन। क्या बोलते हैं? सेक्साइन, सेक्साइन बोलते हैं इसे। और इसको क्या बोलते हैं? नेक्साइन, दैट इज नेक्साइन, NECXI, इसे बोलते हैं नेक्साइन। तो याद रखिएगा ये है आपका नेक्साइन और वो है आपका सेक्साइन। यहां तक बात क्लियर है? हेलो मेरे लाल पीले, यहां तक बात क्लियर है? नेक्साइन, तो ये क्या हो गया? एंड हेक्साइन को बोलेंगे नेक्साइन और उसको बोलेंगे सेक्साइन। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। यस अंशु, सिद्रा, सृजन, मोहम्मद सलाह, असलान, अंकित, एक निधि, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई तो प्रॉपर रेस्पॉन्स करिए। ओके, शिवम ने, संगम ने बोला यस। तो ये है क्या? नेक्साइन। और नेक्साइन क्या है? एंड एक्साइन। मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है एक्साइन का इसको बोलते हैं नेक्साइन और बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्साइन को सेक्साइन। तो ये बात हुई हमारी इस पर्टिकुलर पॉलन ग्रीन के रेफरेंस। यहां तक अगर बात क्लियर है तो हम लोग आगे बात करते हैं, आगे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। जो अभी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया, यहाँ पे फिर एक बार हम लोगों को बात करनी है, उसका रीजन है कुछ। क्या रीजन है? यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये हमारे एक्साइन है, ये हमारा वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको आपने अभी बोला ये हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। ये पॉलन ग्रेन के ऊपर जो इस तरीके से लेयर आप येलो कलर की मैं बना रहा हूं, ये क्या है बेसिकली? ये है हमारा पॉलन ग्रेन, ये हमारे पॉलन ग्रेन है। और इस पॉलन ग्रेन से कभी कभी बहुत बड़े बड़े रेप केस, बहुत बड़े बड़े मर्डर केस भी ओपन होते हैं ड्यू टू दिस पॉलन ग्रेन। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन है इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कुछ स्पेसिफिक काइंड के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। इनकी शेप, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है एक्साइन, उनकी कुछ स्पेसिफिक डिजाइन होती है और वो स्पेसिफिक डिजाइन की वजह से हमें ये पता लग जाता है कि ये जो हमारी एक्साइन है ये एक्साइन पर्टिकुलर किस प्लांट की है। क्योंकि आपको ये भी पता है ये स्पोरोपॉलन की बनी होती है जो फॉसिल्स रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे इसको कैसे लोग फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों की बात जो हुई अभी तक वो सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। जर्मपोर क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है जो हाई टेम्परेचर पे, एसिड पे, एल्कली पे वर्क करेगा। ठीक, दूसरी चीज की यहाँ जो इनर वॉल होती है जिसको हम लोग इन टाइम बोलते हैं, वो इन टाइम थिन होती है, कंटिन्यूअस होती है और पैक्टिन सेलुलोज की बनी होती है। मैंने बोला ना इन टाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ पैक्टिन सेलुलोज, तो अंडरस्टूड है कि प्लांट है तो सेलुलोज तो हो गई है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बात करना है। तो ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, फिर मैं एक बार यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनाऊंगा, उसका कुछ रीजन है। ये जो पॉलन ग्रेन है
ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन बेसिकली ये हमारा सिंगल सेल पॉलन ग्रेन, और सिंगल सेल पॉलन ग्रेन की ये जो हमारी है वो क्या है, ये है आउटर लेयर जिसको बोलते हैं एक्साइन, और जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, जर्म पोर, है ना। तो यहाँ 3 जर्म पोर है, इसका मतलब ये डायकॉट प्लांट का पॉलन ग्रेन। जब इस पॉलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होगी, क्या होगी, माइटोसिस। आपको ये याद हो तो मैंने एक लास्ट टर्न पे एक बात आपको बोली थी, फ्लावर में भी अगर याद हो तो वहां भी मैंने शायद एक बार बोला है, नहीं तो अगली बार फिर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन में मैंने कहीं बोला था कि जब पर्टिकुलर मेल गैमीट या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर मेल या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो ऑलरेडी वहां पे माइक्रोस्पोर से जब मेल गैमीट बनेंगे तो 3 बार माइटोसिस होती है। कितनी बार, 3 बार माइटोसिस होती है। तो याद रखिएगा कि जब भी ये हमारा मेल गैमीट बनेगा फ्रॉम पॉलन ग्रेन, तो कितनी बार माइटोसिस होगी, 3 बार। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो बना हुआ है पॉलन ग्रेन, इसके यहाँ पहली बार माइटोसिस होगी। तो जब पहली बार माइटोसिस होगी तो यहाँ क्या बन जाएंगे, 2 सेल्स बन जाएंगे लाइक दिस। ये 2 सेल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, और ये दोनों सेल्स जो है वो कुछ हमारी इस तरीके से यहाँ दिखाई देंगी, और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है सेम उसी तरीके से एक्साइन। क्या दिखाई देगा, यहाँ पे एक्साइन दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारी एक्साइन भी होगी और इंटाइन भी होगी। तो ये तो हमारी एक्साइन आ गई, और ये जो पहला माइटोसिस हुआ, यहाँ पे एरो बना के लिख सकते हैं M1। M1 का मतलब माइटोसिस 1, और बन क्या गई, 2 सेल्स। कौन सी, एक वो जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। ये जो वेजिटेटिव सेल्स होती है, ये वेजिटेटिव सेल्स हमारी कैसी होती है, ये वेजिटेटिव सेल्स साइज में बड़ी होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वेजिटेटिव सेल्स। तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, ये जो वेजिटेटिव सेल्स है, वेजिटेटिव सेल, ये जो वेजिटेटिव सेल्स है इसके अंदर क्या है, साइज में बड़ी है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती इसके न्यूक्लियस की। तो यहाँ पे ये वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरी सेल्स जो यहाँ पे है बेसिकली, दूसरी सेल्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल्स। ये है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, और इसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल्स। ये जो जनरेटिव सेल्स है, ये जनरेटिव सेल्स इसी हमारे वेजिटेटिव सेल्स के अंदर बेसिकली फ्लोट करती है, और ये बेसिकली आगे चल के क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल्स हैं और ये वेजिटेटिव सेल्स। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज। ये जो 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन है विच इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। अभी अगर हम कहें त्रिलोक से शादी करने चलना है, तो त्रिलोक राजी होगा नहीं, पता नहीं किस हाल में बैठा हो, कौन से कपड़े पहने हो, है कि नहीं, सही बात है ना। तो यहाँ पे त्रिलोक सबसे पहले ये बोलेगा, अरे सर मैं शेरवानी तो पहन लूं, आप जैसे कम से कम कोट तो मुझे बनवा दीजिए, शादी करने जाना है। तो यहाँ पे परफेक्टली क्या है कि उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर है, उसके पेरेंट्स तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन उसका ड्रेस नहीं है। तो जब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा 2 सेल्ड स्टेज नहीं बनेगा, विच इज नॉट गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। तो 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। ये वर्ड याद रखिएगा। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जो कैसे इस पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। ये जो प्लांट है लगभग 70 से 80%, 60 से 80% तक मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर 2 सेल्ड स्टेज इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। तो ये बात समझ में आई होगी कि ये हमारा पॉलन ग्रेन जो है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर पहला माइटोसिस हुआ, M1 हुआ, और बन गया 2 सेल्ड स्टेज, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और जेनेटिक सेल्स। ये वेजिटेटिव जेनेटिक सेल जो 2 सेल्ड स्टेज है विच इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन, मतलब ये तैयार हो गया लड़की वाले के यहाँ पहुंचने के लिए। ये दूल्हा है भाई, है कि नहीं, पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन जब पार्टिसिपेट करेगा, घोड़ी पे बैठेगा, हवा के थ्रू जाएगा, पानी के थ्रू जाएगा, ठीक, या किसी इंसेक्ट के थ्रू जाएगा, तो क्या है पॉलिनेशन, विच में भी जूफिली, विच में भी एयर के थ्रू एनिमोफिली, विच में पानी के थ्रू तो हाइड्रोफिली।
तो ये अल्टीमेटली जाएगा ना, कहां पहुंचेगा, लड़की वाले के काय के लिए, शादी करने के लिए। तो शादी का मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूचर होगा तो तब जब ये बनेंगे मेल फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे विच इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। तो आपका क्वेश्चन ऐसे उत्तर हो सकता है कि इन विच फॉलोइंग स्टेज इन पॉलन ग्रेन विच इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। तो मोस्टली 70 से 80% तक प्लांट के अंदर 2 सेड स्टेज इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। बाकी जो बचा हुआ है उनके अंदर 3 सेड स्टेज इज रेडी फॉर पॉलिनेशन। आगे वहां कहीं मेरी स्लाइड में लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखा। यहां तक बात क्लियर है। अगर हम यहां तक आपको बात क्लियर है तो ये हमारी क्या है, जनरेटिव सेल। और इस जनरेटिव सेल की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जनरेटिव सेल के अंदर पहले क्या होगा, पहले हमारा दूसरा माइटोसिस डिवीजन होगा, M2 होगा। और जब यहाँ पे M2 होगा तो यहाँ पे बनेंगी 2 सेल। कौन सी सेल, 2 सेल। एक वो जिसको बोलते हैं स्टॉक सेल, एक वो जिसको बोलते हैं स्टॉक सेल, और दूसरे को बोलते हैं बॉडी सेल। स्टॉक सेल और दूसरे को क्या बोलेंगे, बॉडी सेल। तो ये जनरेटिव सेल के अंदर होगा माइटोसिस 2, M2 मतलब माइटोसिस 2, M1 का मतलब माइटोसिस 1। और जब इस M2 के अंदर माइटोसिस हुआ, M2 नहीं सॉरी, जनरेटिव सेल के अंदर M2 हुआ, माइटोसिस 2 हुआ, तो बॉडी सेल बनी। और इस बॉडी सेल से आगे चल के क्या बन जाएंगे, M3 होगा, माइटोसिस तीसरा होगा, और बनेंगे 2 मेल गैमीट। क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमीट। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं जो आपको कलर के फॉर्म में विजिबल हो जाए। ओके, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, पहले इसको वॉश कर ले। अब यहां लिखते हैं कि यहाँ पे जब बेसिकली होगा माइटोसिस 3 तो आपके कितने मेल गैमीट बनेंगे, 2 मेल गैमीट। तो आपका आधा काम तो हो गया ना, लड़की वाले के पहुंचे, पॉलिनेशन हुआ और वहां क्या बन गया, 2 मेल गैमीट बन गए। ये एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जब मेल गैमीट का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फटाफट। आपका आधा काम मैंने कर दिया, मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर दिया। मेल गैमीट का फॉर्मेशन मतलब आपकी जो फर्टिलाइजेशन, उसका आधा काम तो हो गया। आधा काम क्या है, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। बात करते हैं उसकी भी आगे। यस, तो लोग ने बोला सर मेरा एग्जाम्पल अब ना दीजिए, साहिल। ओके, अरे मेरे लाल, त्रिलोक, शिवम, साहिल, किसी का भी एग्जाम्पल लें, वो तो मेरे टिप्स पे बेसिकली आप लोगों के नाम है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि जो भी नाम आ जाए सामने बोल देता हूं। ठीक है त्रिलोक, अरे अंकित भी तुम्हारी उम्र का है, उसकी भी शादी होगी, मत परेशान। तो यहां तक बात क्लियर है। ये क्या है हमारा, इस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर से मेल गैमीट बने। और ये मेल गैमीट जो बनते हैं वो होते कैसे हैं, नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनते हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। ये बात क्लियर है। तो हमारी जो बात हुई वो यहाँ पे मैंने अभी आपसे पूछा कि जब पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर, एंथर के अंदर, जब ये 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन बनेगा, ये जो 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन बनेगा तो ये विच इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। और जब ये पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लड़की वाले के यहाँ पहुंचेगा, गायनेशियम पे पहुंचेगा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा, तो क्या होगा, दूसरा माइटोसिस। दूसरा माइटोसिस होगा तो बनेगी बॉडी सेल और स्टॉक सेल। और इस बॉडी सेल से आगे चल के तीसरा माइटोसिस में पार्टिसिपेट करेगा और बन जाएंगे 2 मेल गैमीट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी बार माइटोसिस हुई, 3 टाइम्स क्या हुई, माइटोसिस। और जब ये 3 बार माइटोसिस होगी तो कितने कितने मेल गैमीट बने, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। ये जो 2 मेल गैमीट बने हैं, ये 2 मेल गैमीट कैसे होंगे, हैप्लॉइड। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे ये। और ये जो हैप्लॉइड मेल गैमीट बने हैं, यहां जो हैप्लॉइड मेल गैमीट बने हैं, ये थोड़ा सा कर्व हो गया, यहां प्रॉपर लिख देते हैं। दैट इज 2 मेल गैमीट बने, वो भी कैसे हैं, हैप्लॉइड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फटाफट मुझे लाइक चैट के थ्रू इन्फॉर्म करें। यस, अनुभव सिंह ने मजे ले लिए संगम है, त्रिलोक, अरे बेटा यही तो लाइफ है, आप एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर पढ़ते पढ़ते आपने एंजॉय किया तो आपको समझ में भी आ गया, आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो गया और आपका दिमाग भी फास्ट हो गया। जितना अच्छा ब्लड में सर्कुलेशन होगा, बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जितना आपकी बॉडी में अच्छा होगा,
जितना हेल्दी ब्लड होगा उतना ही ब्रेन शार्प होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, वॉक करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जस्ट फॉर एक्टिविटी, है ना, जस्ट फॉर एक्टिविटी। तो आपको वही काम करना है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। तो मैंने अगर थोड़े बहुत कुछ आपके साथ चीजें शेयर कर ली, शादी वाली बात कर ली, ये याद रहेगा, 2 सेल स्टेज जब तक नहीं होगी तब तक ये लड़की वाले क्या नहीं पहुंचेगा, विच इज नॉट गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। ओके, यहां तक अगर आपका कोई आंसर है मुझे बता दीजिए। ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन से जब मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो इसे क्या बोलते हैं? अरसलान, संजय, बालकेश मौर्य, अंशु, रिमला राणा, इन सब बच्चों से एक्सपेक्टेशन है कि आपको तो मिनिमम पता होना चाहिए बेटा, आप लोगों को तो मिनिमम पता हो। जिनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग तो मोर देन 1 टाइम्स पढ़ चुके होंगे, है ना। और अगर आप लोग मोर देन 1 टाइम्स पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर मुझे प्रॉपर दे दीजिए। यस प्लीज टेल मी फास्ट। और नहीं तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमीट फ्रॉम माइक्रोस्पोर ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब माइक्रोस्पोर से, गैमेटो का मतलब गैमीट, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होगी तो कितनी बार डिवीजन होता है, कितनी बार माइटोसिस होती है? 3 बार माइटोसिस होती है। ओके, 3 बार माइटोसिस होती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो कुछ आगे बात कर ली जाए फटाफट। इसकी पीडीएफ भी बनी होगी, वो पीडीएफ में कुछ स्पेसिफिक और इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, उसको भी आपके साथ शेयर करना है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए फटाफट। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे, दूसरा पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से ग्रूव्स होते हैं। ये ऐसे ग्रूव्स, मतलब इसके अपीयरेंस जो है ये कुछ अलग होती है। यहाँ ये ऐसे ग्रूव्स है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है और यहाँ पे ये ग्रूव्स प्रेजेंट है ऐसे, है ना। तो ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है, ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ स्पॉटेड स्पॉटेड ये दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये आपका एंटाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा पूरा का पूरा, और ये इसका न्यूक्लियस, और ये हमारी जर्मपोर। क्योंकि ये जो वॉल है ये हमारी क्या है? एक्साइन, ये हमारी एक्साइन है। और जहां पे एक्साइन एब्सेंट है यहाँ पे इसको बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा सा वीक है इसलिए उतना अच्छा नहीं दिखाई दे, लेकिन समझ में पूरी बात आई और इससे पहले भी कहानी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये जो हम लोगों ने बात की थी अभी तक वो सब कुछ यहाँ लिखी है। मैंने यहाँ बोला था आपको बेसिकली कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ जर्मपुर होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ जर्मपुर हमारे पॉलिगेन 2 टाइप के होते हैं, मोनोकॉल्पिट एंड ट्राइकॉल्पिट। मोनोकॉल्पिट का मतलब एक जर्मपुर और ट्राइकॉल्पिट का मतलब मोर देन 2 जर्मपुर। एग्जांपल भी पता है, डाइकोट और मोनोकॉट। इनर वॉल ऑफ पॉलिगेन को इंटाइन बोलते हैं, जो हमारी सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनती है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट बात है कि ये जो पॉलन ग्रेन है, जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तो 2 सेल्ड स्टेज ऑफ वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल का जब फॉर्मेशन होगा इन द 2 सेल्ड स्टेज व्हिच इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन। गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन, जब ये 2 सेल्ड स्टेज होगी तो वो क्या होगा? पॉलिनेशन के लिए तैयार है, मैच्योर है, और वो लड़की वाले के अंत तक पहुंच जाएगा। गाइनेशन के जो मेन पार्ट है स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा और वहां जर्मिनेट करेगा। ये जो वेजिटेटिव सेल्स है साइज में बिगर होती है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया कि इट्स हैविंग ए बिगर इन साइज, अबंडेंट ऑफ द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल इनके अंदर अबंडेंट होता है, ज्यादा होता है, और लार्ज इररेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है। मैंने याद होगा, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल्स है, इस वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स कैसी है? बड़ी है, और इनके अंदर ढेर सारा आपका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे एबंडेंट फूड मटेरियल्स होते हैं, जो कभी कभी क्या होगा, जेनेटिव सेल से जब मेल गैमीट बनेंगे, भैया मेरे लाल, उसको एनर्जी तो मिलेगी ना। अगर उसको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी देगा कौन? बाहर से कोई आएगा नहीं फीमेल गैमीट देने, लड़की वाले आए लो मेल गैमीट बनाना है और अच्छा खाओ,
बादाम खाओ, काजू खाओ, ऐसा तो बोलेगा नहीं वो। तो करना किसको पड़ेगा? खुद को। तो खुद के पास है क्या? रिजर्व फूड मटेरियल, वेजिटेटिव सेल के पास तो वो देगा उसको। और अल्टीमेटली जब ये उसको दे देगा तो ये जनरेटिव सेल्स क्या है? जनरेटिव सेल्स तो बेचारी स्मॉल है ना, एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। मैंने अभी बोला कि दीस जनरेटिव सेल आर स्मॉल इन साइज एंड फ्लोट इन द वेजिटेटिव सेल्स। इसके अंदर स्पिंडल शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये याद रखिएगा। ये सारा का सारे जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जा सकते हैं। ओके, कैसे? कि इन pollen grain those cell which having a spindle shaped nucleus called as, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस किसमें होगा? जनरेटिव सेल्स में होगा। छोटी सेल्स होंगी उनको बोलते हैं जनरेटिव सेल, जिसके आगे भी लिखा है डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लेकिन साइज छोटा और शेप स्पिंडल होगी न्यूक्लियस की, उसको क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। और इसी जनरेटिव सेल के अंदर मियोसिस होगी या माइटोसिस? मियोसिस होगी या माइटोसिस? माइटोसिस। और जब इनके अंदर माइटोसिस होगी तो क्या बनेंगे? जब इनके अंदर माइटोसिस होगी तो क्या बनेंगे मेरे लाल? जब इनके अंदर माइटोसिस होगी तो बनेंगे मेल गैमीट। और वो जो मेल गैमीट बन रहे हैं वो कैसे होंगे? वो होंगे आपके नॉन मोटाइल। तो यहाँ पे बात हो गई इस पर्टिकुलर वेजिटेटिव सेल और इस पर्टिकुलर जेनेटिक सेल की। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा वहां बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये आपकी है वेजिटेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस है ये, इसका क्या है? न्यूक्लियस, जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इररेगुलर शेप का है। और ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप। ये छोटा, ये बड़ा। यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा होती है इसलिए साइज बड़ा। यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी जो जरूरत पड़ेगी तो ये वेजिटेटिव सेल्स को दे देंगे। मेरी बात क्लियर है? ओके। ओवरऑल मैंने अभी बोला 70 से 80%, ये डाटा कभी कभी वेरी भी करता है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर द पॉलन ग्रेन शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। ये जो पॉलन ग्रेन है ये लगभग 60 to 80% तक प्लांट के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट में विच इज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन, वो टू सेल्ड स्टेज वाला जाके पहुंचता है फीमेल पार्ट के ऊपर, गायनेशियम के ऊपर। एंड इन द रिमेनिंग स्पीसीज, जो बाकी बची हुई स्पीसीज हैं, उनके अंदर जेनेटिव सेल्स आर डिवाइडेड माइटोटिकली टू गिव राइज टू मेल गैमेट्स। मेरी बात समझिएगा, यहां मैंने लिखा कि ओवरऑल 60% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज गेट रेडी फॉर पॉलिनेशन, इसलिए लिखा है टू सेल्ड स्टेज, पॉलन ग्रेन आर शेड एट दिस टू सेल्ड स्टेज। इन द रिमेनिंग स्पीसीज, ये रिमेनिंग स्पीसीज जो होंगे उनके अंदर मतलब लगभग आप मान लीजिए कि 30 से 40%, 30 से 40% तक जो प्लांट होंगे उनके अंदर थ्री सेल्ड स्टेज is get ready for pollination. Okay, and then जनरेटिव सेल से डिवाइड होकर के बनेंगे दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन, एंड बिफोर द पॉलन ग्रेन आर शेड टू द थ्री सेल। ये जो बेसिकली तीन सेल स्टेज बनेगी, तो ये तीन सेल स्टेज उन पर्टिकुलर प्लांट के अंदर बनती है जो जिनका नंबर्स कम है, जिनके परसेंटेज कम है, दोनों के अंदर काम वही होना है। जनरेटिव सेल दोनों में, यही जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, चाहे वो थ्री सेल स्टेज हो चाहे आपका फोर सेल स्टेज हो। आगे बात करते हैं, ये जो इंटरेक्शन है पॉलन ग्रेन का टुवर्ड्स स्टिग्मा, ये जो पॉलन ग्रेन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्टिग्मा है, लड़की का अट्रैक्शन टुवर्ड्स लड़की, हुआ ना? अरे मेरे लाल, ये क्या है? पॉलन ग्रेन मेल, मतलब मेल गैमेट बनेगा इससे आगे। ये मेल है ना, लड़के वाला है ना, और इसका इंटरेक्शन हो किस तरह है? स्टिग्मा से। और स्टिग्मा है क्या? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, दैट इज द फीमेल पार्ट, दैट इज गायनेशियम। इस लड़के का इंटरेक्शन इस लड़की के साथ कब होगा? इस फ्लावर में कब होगा? जब वहां पे जेनेटिकली कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। फिर मेरी बात एक बार ध्यान से सुनेगा, जब फ्लावर के अंदर अगर कोई फ्लावर है, मैरीगोल्ड का फ्लावर है, तो उस मैरीगोल्ड के फ्लावर में गेंदे के फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होंगे वो गेंदे के ही प्लांट पे अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वहां से ये लिसिटिन सिक्रेट होगा। ये जो लिसिटिन है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर से सिक्रेट होता है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ मेल पार्ट, दैट इज फॉर द अट्रैक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। जब अट्रैक्ट होकर उसी पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन का जब अट्रैक्शन होगा, वो जब वहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा? जर्मिनेट। और जब जर्मिनेट होगा तो माइटोसिस, और 3 बार माइटोसिस या 2 बार माइटोसिस हुई टोटल वहां फीमेल गैमेट पे, फीमेल पार्ट पे पहुंचने के बाद तो बन जाएंगे 2 मेल गैमेट। यहां तक अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो फटाफट पूछ लीजिए। यस।
यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, ये पॉइंट याद रखिएगा, द इंट्रैक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स स्टिग्मा आर कंट्रोल्ड बाय द लेसिथिन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स स्टिग्मा आर कंट्रोल्ड बाय, किसकी वजह से कंट्रोल होगा? लेसिथिन की वजह से। ये लेसिथिन क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये कंट्रोल होते हैं जेनेटिकली। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मक्के का पॉलन ग्रेन उड़ के आम के पेड़ के पास पहुंचे, और अगर वो वहां पहुंच भी गया किसी अट्रैक्शन की वजह से, तो वहां जर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर जर्मिनेट कर भी गया तो गैमेट नहीं बनेंगे, गैमेट भी बन गए तो फ्यूज नहीं करेंगे, और अगर फ्यूज भी कर गए तो आम का जो टेस्ट है वो तो आम की तरह रहेगा, लेकिन बन कैसा जाएगा? भुट्टा की तरह। जैसे मक्के का भुट्टा होता है वैसे उसकी आम की शेप हो जाएगी। कैन यू इमेजिन? अगर जिस दिन ऐसा होने लगा तो समझ लीजिए हम और आप तो तुरंत खत्म होने वाले, हम और आप तुरंत चेंज होने वाले हैं। पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उनके अंदर लॉट्स ऑफ चेंजेस होने वाले हैं, और हम लोगों की भी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। ऐसे चेंजेस नॉर्मली नहीं होते, इसलिए लिखा है दिस इंट्रैक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन टुवर्ड्स स्टिग्मा इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय लेसिथिन। ओके मेरे लाल, तो यहां तक बात हुई हमारे इस पॉलन ग्रेन के रेफरेंस में। यहां तक किसी को कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क, कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो यू कैन आस्क। अब ये जो हमारी बात बची है ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी बाकी है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ढेर सारे, मतलब अगर हम बात करें इस चैप्टर यूनिट 1 की, जिसमें 3 चैप्टर है मेन, सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड केयर। तो ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे तो मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जो आगे डिस्कस करेंगे उनके अंदर मैक्सिमम 4 to 6 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो अभी तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ ना, मेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो अभी पॉलन ग्रेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या उसको खा सकते हैं कि नहीं, क्या उसको खिला सकते हैं कि नहीं, क्या हमारे लिए शहद की इंपॉर्टेंस होती है? तो शहद तो सब पता है, शहद बहुत अच्छा होता है, शहद खाना चाहिए, हेल्थी होता है, ठीक। लेकिन पॉलन ग्रेन कितने लोग खाते हैं, और पॉलन ग्रेन खाते हैं तो कैसे उसके पॉलन ग्रेन दिखाई देते हैं, कौन से पॉलन ग्रेन खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, क्या इन पॉलन ग्रेन की वजह से एलर्जी होती है, क्या इनके पॉलिनेशन की वजह से आपको फीवर आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। इन सब क्वेश्चन के आंसर अगले वीडियोस में, अगले क्लास में, अगले ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग आपको शेयर करेंगे। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ध्यान से सुन लीजिए, उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये जो टॉपिक है इनको एज इट इज पूछा गया आपके एग्जाम में। जीनिया, मेटाजीनिया, निमेक फिनोमेना, ये सब वर्ड हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बोले, जीनिया, मेटाजीनिया, निमेक फिनोमेना, ये सब इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, है ना। तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, सो यू कैन आस्क। अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और कल हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लेवल की, पार्ट नंबर 7 की। आने वाले टाइम में हम लोग और थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं कि ये जो हमारा सार्थक क्वेश्चन सीरीज है, इसमें अभी आप लोगों ने देख रखा होगा कि हम लोग अभी रूट स्टेम लीफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा कि 2 दिन इसको करने की जगह हम करेंगे एक दिन इस पार्ट को और एक दिन बात करेंगे इस पार्ट की, क्योंकि ये हमारा जैसे ही कंप्लीट होगा इसकी भी तो रिवीजन चाहिए, और रिवीजन नहीं होगा तो आप लोगों को कोई पर्पस होगा क्या? तो नॉर्मली जैसे जो अदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसी तरीके से तो मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे चाहिए मोर एंड मोर, है ना। कहते हैं ना सर ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मुझे भी तो ज्यादा चाहिए, क्या? आपके नंबर्स, आपके सब्सक्राइबर, और मुझे चाहिए मोर देन मोर सोशल इमेज। जो आप लोग मेरी सोशल इमेज क्रिएट करेंगे, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सर ने क्वेश्चन सीरीज भी शुरू किया है, उससे मेरा ये अच्छा हो गया, बाइबल में सर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे मैंने लास्ट टाइम पे कुछ बच्चों से डिस्कस किया था, जो बच्चे कहीं दूसरी जगह पे स्टडी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं और अदर टॉपिक पढ़ते हैं, तो उनके यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, पूरा साल हो गया, पूरा साल हो गया, वहां 2 से 3 टेस्ट पेपर नहीं हुए। और अपने यहाँ शायद आपको याद होगा, जो बच्चे पिछले ऑनलाइन क्लासेस में हैं, कल हम लोगों की बात हुई तो वहां पे, या पिछले टर्म पे बात हुई थी, तो वहां पे तो शायद अभी 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टेस्ट पेपर नहीं हुए, और अपने यहाँ, 3 से 4 टे
अपने कितने हो गए, मोर देन 5 to 6 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, और जो अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ मस्ती बाकी है रिगार्डिंग दिस पेपर। तो अगले टर्न से हम लोग अगले वीक से क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन सीरीज में एक हिस्से में लेंगे जो पार्ट 1 का, जो शाम को क्लास चल रही है 11th वाले सब्जेक्ट के रिलेटेड, और दूसरे पार्ट की बात करेंगे 2 दिन बात करेंगे उस सार्थक टेस्ट क्वेश्चन सीरीज में इस पर्टिकुलर टॉपिक की जिसकी बात शुरू हो चुकी है। ओके, तो फिर लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, लाइक शेयर एंड ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बिंदास करिए, फॉरवर्ड करिए, मैसेज करिए, सब्सक्राइबर रेट बड़ा अच्छा होना चाहिए। आवर्स का तो खैर ठीक है, जो चीजें हैं वो चल रही हैं, लेकिन आपको सब्सक्राइबर अगर मुझको बढ़वाने हैं तो वो आप ही बढ़ाएंगे, वो तब बढ़ाएंगे जब मेरी चीज आपको समझ में आएगी। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक के रेफरेंस में, नेक्स्ट कमिंग वीडियो, नेक्स्ट कमिंग ऑनलाइन क्लास में, और शाम को फिर फर्दर ज्वाइन करिएगा कौन सी, फ्लावर के रेफरेंस में, क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लोगों को समझ में नहीं आता वो टर्म्स होते क्या है, जैसे एस्टिमेशन किसी को नहीं समझ, एंड्रोशियम के बारे में बात होगी, गायनेशियम के बारे में बात होगी, कुछ डिफरेंट होगी, तो बात करते हैं। और गुड लक, बेस्ट ऑफ जर्नी, मतलब जो आपकी अभी लाइफ चल रही है, जो अभी आपके 12 घंटे हैं आपके साथ, गुड लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट कमिंग क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक।